नमस्कार दोस्तों। चुनावी माहौल बिल्कुल गर्म है और जगह जगह जो है ओपिनियन पोल्स नज़र आ रहे हैं। हर चैनल का ओपिनियन पोल नज़र आ रहा है, लेकिन आज बात ओपिनियन पोल पे नहीं कर रहे हैं। आज बात कर रहे हैं महादेव सट्टेबाजी की जो एप्लीकेशन है उसके मालिक ने ये वीडियो जारी कर दिया है कि हमने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। अपने सट्टेबाजी का धंधा चलाने के लिए हमने जो है रिश्वत दी है 508 करोड़ रुपए की भूपेश बघेल को। उन्होंने अपनी बात रखते हुए और वीडियो जारी करते हुए कहा कि ये मेरा आधार कार्ड है, मेरा पैन कार्ड है, मेरा पासपोर्ट है और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं जो 2 साल पहले मैंने एप्लीकेशन शुरू की थी। इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने बहुत पैसा कमाया है और शुरुआती तौर पे ये छोटी सी एप्लीकेशन थी, पर धीरे धीरे पैसा हम कमाते गए और हम फेमस होते गए। और जैसे ही हम फेमस हुए तो हमारे लड़कों को पकड़ा जाने लगा। तो इसके लिए हमने वर्मा जी को लगभग 10 लाख रुपए महीना देना शुरू किए और उसकी वजह से जो है हमारी एप्लीकेशन बढ़िया चलती रही और सट्टेबाजी का धंधा बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन बाद में हमने जैसे ही बहुत पैसा कमाना शुरू किया, हमारे बार बार लड़के पकड़े जा रहे थे और लड़के पकड़े जाने की वजह से मैं परेशान हो गया। इसके बाद जो है उन्होंने यानी वर्मा जी ने मुझे मिलवाया भूपेश बघेल के साथ और रायपुर में उन्होंने इनके साथ एक मीटिंग ली। उसके बाद भूपेश बघेल के साथ पैसा और डील सारी तय हो गई कि इस तरीके से धंधा करना होगा और इस तरीके से धंधा चलेगा। उसके बाद कहना था उनका कि धंधा बढ़िया चलता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई और हमने खूब पैसा कमाया और खूब पैसा भूपेश बघेल को दिया। उन्होंने बाद में ये कहा कि भूपेश बघेल ने उन्हें ये कहा कि वो अपना धंधा दुबई में जाकर सेट कर लें और यहाँ से सिस्टम बढ़िया चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, खूब पैसा आएगा, हम दोनों कमाएंगे। तो ये बात हुई और सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अब पब्लिक कर दिए हैं। भूपेश बघेल का कहना यह था कि ये सारे राजनीतिक बातें हैं, ये है वो है और मुझे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की वजह से जानबूझ के मुझे जो है फंसाया जा रहा है क्योंकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। उनका बोलना बिल्कुल सही भी है। जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक हो तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीति से प्रेरित ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जब दूसरा जो विपक्षी दल है वो राजनीति से प्रेरित होकर और राजनीति से प्रेरित बातों में अपना ध्यान दे और साथ ही साथ ऐसी जांच करवाए। लेकिन अपनी जगह पे हैं ये सारी बातें, राजनीतिक बातें अपनी जगह पे। लेकिन जिस तरीके से कन्फेशन जो है इस महादेव एप्लीकेशन के मालिक क्या रहे हैं कि हमने 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दिए हैं, यहाँ से ये साफ हो जाता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बातें बिल्कुल सच साबित हो रही हैं। पहले ये साबित हुआ था कि जो है इसके कनेक्शन जो हैं भूपेश बघेल के साथ हैं, लेकिन अब उनके कन्फेशन से ये साफ हो गया कि पैसा इस तरीके से खाया गया है। उसके मालिक का सिर्फ इतना ही कहना है, महादेव जो सट्टेबाजी की ऐप है उसका कहना यह है कि जब मैं इतना पैसा खिला रहा था तो मेरे गेम में और मेरे लड़के जो हैं वो क्यों पकड़े जा रहे थे, हमारी धंधा करने में हमें क्यों दिक्कत आ रही थी। वो तो सीना ठोक के कह रहा है कि हमारा गलत काम का धंधा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पैसा हम कमा रहे हैं, देखिए ये कोई धंधा नहीं है, पैसा कोई गलत नहीं कमा रहे हो। सट्टेबाजी है, ठीक है, सट्टेबाजी में ऑनलाइन सट्टेबाजी आजकल लीगल है एक तरीके से, लेकिन जो सट्टेबाजी एग्जैक्टली है उसके अंदर नेता लोग अगर पैसा कमाने लग जाएं, जानबूझ के लोगों को अरेस्ट करें और उससे पैसा, उसकी एवज में पैसा लें, तो ये फिर बात जो है करप्शन के अंदर और ये कह सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो जाती है। और भूपेश बघेल भले ही राजनीति से प्रेरित होने की बातें कर रहे हों, लेकिन अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि उन्होंने पैसा लिया है। और ये चीज़ जो है भूपेश बघेल को चुनाव के अंदर बहुत तंग करने वाली है। हालांकि चुनाव की बात मैं करूं छत्तीसगढ़ में, जहां पे कांग्रेस काफ़ी मजबूत है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के पास है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि दूसरी तरफ भाजपा जो है इतनी ज़्यादा मजबूत छत्तीसगढ़ में नहीं है। लेकिन इस घटना के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा सा असर होता हुआ दिख रहा है और उनके अंदर ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा उछाल भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों में आ रहा है। लगभग हर कोई टीवी चैनल, जो न्यूज़ चैनल्स हैं जितने भी, वो लगभग 30 सीटें के आसपास, 30-35 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं और 50 के आसपास सीटें दे रहे हैं कांग्रेस को। और मैं मानता हूँ ये 30-35 सीटें जो दी जा रही हैं ये बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि अगर इतनी सीटें आ रही हैं तो इससे बेहतर कांग्रेस पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये जो एप्लीकेशन जिसकी वजह से सट्टेबाजी का खेल हुआ है, ये भूपेश बघेल अब पूरी तरीके से फंस चुके हैं। भले ही वो जितने मर्जी आरोप लगाएंगे राजनीति से प्रेरित है, देखिए सबूत सामने आएंगे तो आपको जेल जाना होगा। अगर आप ये कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी फंसा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, देखिए ये सब बातें राजनीतिक हैं। ये तो कोई भी कर सकता है कि मुझे फंसाया जा रहा है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है। देखिए कोर्ट में पेश किया जाएगा तो तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। लेकिन अगर आपने पैसा खाया है तो आपको पैसे का हिसाब तो देना होगा। और मुझे लगता है राहुल गांधी मनी मन बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि फिलहाल चुनाव तो हम छत्तीसगढ़ में जीत ही रहे हैं और इस हिसाब से भूपेश बघेल का पत्ता कट जाएगा और सीएम, मुझे लगता है इस वक्त टीएस सिंहदेव को जो है सीएम पद के लिए आगे किया जा सकता है चुनाव जीतने के बाद। और भूपेश बघेल इस मामले में बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। जिस तरीके से फंडिंग पार्टी को की जा रही थी, चाहे वो
भारत जोड़ो यात्रा हो, गहलोत साहब से भी राहुल गांधी नाराज़ी हैं, क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट को वादा किया था राहुल गांधी ने, वो वादा पूरा नहीं कर पाए राहुल गांधी अशोक गहलोत की वजह से। तो ये सट्टेबाजी का जो मामला है अब ये साफ सुथरा हो चुका है। जैसे कि महुआ मोइत्रा का मामला था, पहले वो कह रही थी कि नहीं नहीं मैंने कोई लॉगिन पासवर्ड किसी को नहीं दिया, और जब हीरा नंदानी ने साफ ये कह दिया अपना एफिडेविट देके कि नहीं मैं मुझे पासवर्ड दिया और मैंने इस तारीख को इतने इतने गिफ्ट और इतना इतना पैसा इनको दिया, तो उसके बाद सब कुछ साफ हो गया। महुआ मोइत्रा ने मान लिया उसके बाद, हाँ जी मैंने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड पार्लियामेंट का इनको दिया था। तो अभी के लिए इतना ही।